चला जाएगा, सब वीडियो चला जाएगा। चलो अगला हेडिंग डाल लेना है केमिकल काइनेटिक्स। अगला हेडिंग डाल लेना है केमिकल काइनेटिक्स। अब हल्ला नहीं करना पीछे, अब सुनते जाना। हाँ, नया चैप्टर जिसमें आप लोग पढ़े हैं फिजिकल केमिस्ट्री का ये चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। इसको ई बॉल को बंद करो तो, ई बॉल को, हाँ बी 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 नीचे बी, हाँ ऊपर पर्दा को ठीक करो तो, हाँ अरे वो बॉल बॉल जलाओ तो, वो बॉल 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 नहीं है, चलो ठीक है। चलो देखो, पिछले हम लोग जो है एक नया सा चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक। अब हल्ला नहीं करना समझे, हेडिंग डालो तो केमिकल काइनेटिक्स। हेडिंग डाल लेना है केमिकल काइनेटिक्स। एक नया सा चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स हो गया। देखो सबसे पहली बात जो है, अब तू लास्ट में हमरा से समझना। सबसे पहली बात है कि हम लोग जिस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक, जिसको हिंदी में कहा जाता है रासायनिक बल गतिकी। अच्छा, केमिकल काइनेटिक सबसे पहले होता क्या है? जो चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक, तो इस बात को सबसे पहले समझते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स हम लोग कहते किसको हैं, केमिकल काइनेटिक्स हमारा होता क्या है, इस चीज को सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो देखो, केमिकल काइनेटिक किसको कहिएगा कि केमिस्ट्री का वह चैप्टर है, केमिस्ट्री का हमारा वह चैप्टर है, केमिस्ट्री का हमारा वह टुकड़ा है जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे स्पीड के बारे में। किसके बारे में स्टडी करेंगे? स्पीड 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 नहीं होता है हमारा जो है, अगर स्पीड के बारे में देखो, जैसे कि दो गाड़ी है, अच्छा इसमें अगर स्पीड करना होगा तो स्पीड कौन चलेगा? ई वाला गाड़ी चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ देखो ई वाला, ई देखो, ई देखो, ई जो है सो फटफटिया है, तो ई तेज में चलेगा नहीं ना, तेज में कौन चलेगा? ई वाला गाड़ी चलेगा। तो हमको जो है ना केमिकल काइनेटिक में जो बेसिकली जो पढ़ना है वह पढ़ना है स्पीड के बारे में। लेकिन स्पीड जो होगा वो गाड़ी का स्पीड नहीं, वो जो है वो टेम्पू का स्पीड नहीं, हम लोग जो स्पीड पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे रिएक्शन का स्पीड, मतलब कि कौन सा रिएक्शन जो है वह कितना स्पीड से हो रहा है। तो उसी स्पीड के बारे में हम लोग जहां पे पढ़ेंगे ना, वही हमारा क्या कहलाएगा? केमिकल काइनेटिक्स कहलाएगा। अब देखो, स्पीड जो होगा ना, स्पीड, उसी स्पीड को हम लोग यहाँ पे एक नया नाम देंगे, जो नाम देंगे रेट। स्पीड का, स्पीड का एक हम लोग नया सा नाम देंगे, जो नाम हम लोग क्या दे देंगे? रेट नाम देंगे। क्या नाम देंगे? रेट। रेट जिसको हिंदी में कहा जाता है दर या कहा जाता है वेग। तो हम लोग एक नया सा चैप्टर अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे किसके बारे में? स्पीड के बारे में। स्पीड कहे तो रेट के बारे में, स्पीड कहे तो किसके बारे में? रेट के बारे में। और रेट के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे उसके पूरे मैकेनिज्म के बारे में, पूरा उसका क्रिया विधि क्या है, पूरा उसका मैकेनिज्म क्या है। तो हम लोग जो पढ़ेंगे वह पूरे उसके मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे देख लो, आप ही लोग हैं घर पे जो है सो जाते होइएगा तो खाना खाते होइएगा जरूर, दिन में ना कम से कम तो एको बार तो खाते होइएगा। हाँ, ऐसे भी आप लोग कम खाते हैं। किसी से पूछो, गर्ल्स लोगों से पूछो कितना खाते हैं? 2 रोटी, वो से ज्यादा नहीं। घरे अगर वो 10 को खाएगी ना, कई कई खाते हैं? 2 को खेबे करते हैं, एगो सुबह में 2 गो, एगो शाम में 2 गो, 2 गो से 3 गो नहीं बोल सकते। हाँ, भाव खाती है ये है ये है, ठीक है। अब चलो देखो, तो तू बढ़ाएगा, तू ज्यादा ज्यादा तू सनकेगा। चलो देखो, तो हम लोग क्रिया विधि क्या हुआ, मैकेनिज्म क्या हुआ कि जैसे कि देखिए, सबसे पहले हम लोग अगर खाना खाते हैं
तो खाना खाने के लिए सबसे पहले हम लोग हाथ धोते हैं। अच्छा, हाथ धोने के बाद हम लोग प्लेट को धोते हैं। प्लेट धोने के बाद उसमें चावल को काटते हैं, दाल काटते हैं, सब्जी काटते हैं, फिर उसको हाथ से हम लोग क्या करते हैं, उसको सानते हैं। अच्छा, सानने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सानने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर उसको जो है सो मिलाते हैं, फिर हम लोग खाते हैं या फिर हमारा अंदर चला जाता है। तो ये क्या हो गया, ये पूरा जो हो गया सो हमारा खाना खाने का है उधर, बोलो नहीं यार, पूरा जो हो गया सो ये खाना खाने का हमारा क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। तो हमारा केमिकल काइनेटिक किसको कहिएगा, कि जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में, तो किसी भी रिएक्शन के स्पीड के बारे में, और उसके साथ साथ उसके मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का मतलब हो गया क्रिया विधि, कैसे हमारा क्रिया विधि होता है, विधि होता है। तो उन सारे चीजों के बारे में हम लोग जहां पे पढ़ते हैं उसी को क्या कहा जाता है, केमिकल काइनेटिक कहा जाता है। तो केमिकल काइनेटिक में लिखिएगा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, the branch of chemistry केमिकल काइनेटिक में लिखिएगा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट, वी स्टडी अबाउट, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट, we study about, we study about rate of reaction, we study about rate of reaction, we study about rate of reaction and its mechanism, 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 and its mechanism is called, and its mechanism is called, is called chemical kinetics, is called chemical kinetics। तो केमिकल काइनेटिक्स समझ में बात आ गया ना, कि केमिस्ट्री का वह चैप्टर, केमिस्ट्री का वह टुकड़ा, केमिस्ट्री का वह पार्ट जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे स्पीड के बारे में। किसके बारे में, स्पीड। अच्छा, स्पीड कहे तो रेट, स्पीड कहे तो रेट, रेट रेट, और उसके पूरे मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का मतलब हो गया कि उसके क्रिया विधि, वह कैसे कैसे हमारा काम करता है। जैसे कि हम लोग सब्जी बनाते हैं, तो आलू का अगर सब्जी ही बनाते हैं तो सबसे पहले आलू को लेते हैं, उसको पहले हम लोग कट करते हैं, कट करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, धोते हैं, धोने के बाद फिर कढ़ाई में डाल करके उसको फ्राई करते हैं, फिर उसके बाद मसाला वसाला तैयार करके तब जो है सो आलू का सब्जी तेल उल डाल उल करके फिर उसमें प्याज वगैरह सब डाल, मसाला वगैरह डाल के तब जो है सो सब्जी को तैयार किया जाता है। तो इस सब्जी बनाने का क्या हो गया, पूरा प्रोसेस हो गया, ये पूरा हमारा प्रक्रिया हो गया। तो यही पूरा जो प्रोसेस होगा, यही पूरा प्रक्रिया हमारा क्या कहलाएगा, मैकेनिज्म। तो यहाँ पे हम लोग सब्जी बनाने का प्रक्रिया नहीं देखेंगे, कोई भी रिएक्शन जो है वह कैसे हो रहा है उसके उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि यह रिएक्शन कैसे कैसे हो रहा है। तो रिएक्शन के स्पीड का उसका मैकेनिज्म जहां पे हम लोग जानेंगे, जहां पे पढ़ेंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, केमिकल काइनेटिक्स कहलाएगा। समझ में बात आ गया। अब केमिकल काइनेटिक्स में पहला हेडिंग डालिएगा, केमिकल काइनेटिक्स में पहला हेडिंग डालिएगा, तो केमिकल काइनेटिक्स में पहला हेडिंग डालिएगा, पहला पहला हेडिंग डाल लीजिएगा, पहला हेडिंग डालिएगा रेट ऑफ रिएक्शन, पहला हेडिंग डाल लेना है रेट ऑफ रिएक्शन, पहला हेडिंग डाल लेना है रेट ऑफ रिएक्शन, और करके एक और हेडिंग डालना है रेट, दो हेडिंग डालना है, एक हेडिंग डाल लेना है रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा उसी का और करके हेडिंग डालना है रेट।
कई बार आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज रेट, तो रेट पूछे या आपका रेट ऑफ रिएक्शन पूछे, दोनों बात हमारा क्या है, सेम है। रेट पूछा तो या रेट ऑफ रिएक्शन पूछे तो दोनों बात हमारा क्या है, दोनों बात हमारा सेम है। हेडिंग डाल लेना है रेट ऑफ रिएक्शन या रेट। हेडिंग डालने के बाद अब रुक जाइएगा, जो भी दम लगेगा ना इस टॉपिक को समझने में दम लगेगा, और ये टॉपिक आपका काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में भी ये टॉपिक पूछा जाता है, तो इसको जो है सो थोड़ा सा जो है सो अच्छा से समझिएगा कि हमारा रेट या रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बताते हैं, गौर करना, देखना यहाँ पे। चलो देखो, अब आ जाना इधर, अब जरा सा भी इधर उधर नहीं करना, देखना। सबसे पहले हम लोग किसी भी रिएक्शन को अच्छा से समझना, नहीं तो बीच में हम किसी से खड़ा खड़ा के पूछेंगे, और नहीं तो समझ जाना। हम लोग जो है किसी भी रिएक्शन को डिनोट करते हैं एरो से। किसी भी रिएक्शन को किससे डिनोट करते हैं, एरो से। किसी भी रिएक्शन को किससे डिनोट करेंगे, एरो से, एरो से, एरो से, एरो से। अच्छा, एरो के जो पहले होगा, जो एरो के जो पहले होगा उसको कहा जाता है रिएक्टेंट। एरो के पहले वाले को रिएक्टेंट, एरो के पहले वाले को रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। एरो के पहले जो भी लेंगे, रिएक्शन होने से पहले जो भी लिया जाता है उसको कहा जाता है रिएक्टेंट। उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। किसी भी रिएक्शन को डिनोट करते हैं एरो से। एरो के पहले जो भी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। एरो के पहले वाले को रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। अच्छा, एरो के बाद जो भी बनता है, एरो के बाद जो भी बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। किसी भी रिएक्शन को डिनोट करेंगे एरो से। एरो के पहले रिएक्टेंट, एरो के बाद प्रोडक्ट, एरो के बाद प्रोडक्ट। कोई दिक्कत? अच्छा बताओ, केमिकल काइनेटिक में खाना बनाना सीखना है कि रिएक्शन के स्पीड? हाँ, स्पीड, मतलब रिएक्शन का रेट क्या है, स्पीड का ही हम लोग एक नया नाम दे रहे हैं यहाँ पे, रेट। तो हमारा जो है रिएक्शन का रेट क्या है, रिएक्शन का स्पीड क्या है, और उसका क्रियाविधि क्या है, मैकेनिज्म क्या है, इसी के बारे में हमको केमिकल काइनेटिक में पढ़ना है। अब चलो हम यहाँ पे बताते हैं, गौर करना, देखना। हम क्या करते हैं, एक प्लेट लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक प्लेट ले लिए, एक ही प्लेट ले लिए, और इस प्लेट में क्या करते हैं कि इस प्लेट में हम क्या करते हैं कि 100 ग्राम कोई भी चीज़ ले लेते हैं, चावल वगैरह कुछ भी 100 ग्राम ले लेते हैं। और 100 ग्राम हम चावल ले करके, और चावल ले करके दिए इसमें से किसको खाने के लिए दिए, चल इसी को दिए, संतोष को दिए। चल 100 ग्राम चावल ले लिए, इसको दिए, घर पे बुलाए थे, तो तो अच्छा जो था क्वालिटी का 100 ग्राम चावल सफिशियंट होता है, तो 100 ग्राम चावल इसको दिए खाने के लिए। इसके साथ इसका मित्र भी, बगल वाला पड़ोसी भी पहुंचा, इसको भी दिए, कहे 100 ग्राम दिए, इसको भी 100 ग्राम दिए। कर कथी नाम है, हाँ अभिषेक। रुक जाना, अब समझना बात को जी। अच्छा देखो, संतोष भी पहुंचा मेरे घर, ये अभिषेक भी पहुंचा मेरे घर, दोनों पहुंचा। इसको भी दिए 100 ग्राम चावल, इसको भी दिए 100 ग्राम चावल। अच्छा, कुछ देर के बाद देख रहे हैं ना, कुछ टाइम के बाद देख रहे हैं कि संतोष का सफाचट, प्लेट जो हो गया वो हो गया सफाचट। अच्छा, इसके प्लेट में देख रहे हैं ना, इसके प्लेट में, इसके प्लेट में देख रहे हैं कि अभी 50 ग्राम ही खाया है, अभी 50 ग्राम बचा हुआ है। तो अब बताओ, इस दोनों में कहें कि रिएक्शन फास्ट किस में हुआ, हाँ तो रिएक्शन फास्ट किस में हुआ है, संतोष वाला में। अच्छा इसमें फास्ट, अच्छा बताओ कैसे पता चला कि फास्ट हुआ है, हाँ प्लेट इसका सफा चट था, तो प्लेट इसका सफा चट था इसलिए बोले कि यह रिएक्शन इसमें फास्ट हुआ। अच्छा इसमें कहें स्लो क्यों बोले, क्योंकि बेचारा ये जो है ये अभी 50 ग्राम खाया है, अभी 50 ग्राम इसका, 100 ग्राम में से 50 ग्राम खाया है, तो अभी 50 ग्राम तो बचल होगा, तो आप कह दिए कि इसका रिएक्शन हुआ है स्लो। बात को पकड़ना, समझते चलना बात को। हम क्या बोले, 100 ग्राम इसमें भी था, 100 ग्राम इसमें भी था, कुछ टाइम के बाद इसका सफा चट है, इसका बचा 50 ग्राम, तो आप लोग बोले कि सर ये संतोष वाला जो रिएक्शन होगा वह होगा फास्ट, इसका बोले कि यह रिएक्शन होगा स्लो। लेकिन क्या किए ना कि इसको हम बुलाए थे घर पे 1 बजे बुलाए थे, 1 PM में, 1 PM बुलाए थे, और ये 1 PM से खाना शुरू किया, सो खाना खाते खाते इसको बच गया 5 PM हो गया। देख लो, हाँ ये देख लो, 1 बजे दिया 100 ग्राम चावल, अरे इसको चावल दिया है ना, ये गर्दन में टांग के दुद्दू को इसे फांक रहा है, घूम रहा है, फांक रहा है, घूम रहा है, फांक रहा है, हाँ खाली चावल चावल चावल, सिर्फ चावल चावल।
अच्छा इसको क्या किए ना, इसको देखो, इसको 1 बजे इसको भी दिए, 1 PM में इसको भी दिए, लेकिन जब 1 बज के 10 मिनट हो रहा था तो देख रहे हैं कि 50 ग्राम खा गया। अब बताओ किसमें फास्ट हुआ, इसमें फास्ट हुआ। आपको एक चीज समझ में आ गया कि रिएक्शन जो है अगर फास्ट हो रहा है कि स्लो हो रहा है, वह सिर्फ सिर्फ आप रिएक्टेंट को देख के, ये क्या है रिएक्टेंट, इधर वाला क्या था प्रोडक्ट, तो आप सिर्फ रिएक्टेंट को देख के या सिर्फ प्रोडक्ट को देख के आप ये नहीं बता सकते हैं कि रिएक्शन किसमें फास्ट हुआ किसमें स्लो। अगर रिएक्शन को कौन सा किसमें रिएक्शन फास्ट हुआ है या किसमें रिएक्शन स्लो हुआ है, अगर ये बताना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि टाइम कितना लगा। सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा, टाइम। टाइम, और जब तक टाइम नहीं देगा तब तक क्या आप स्पीड निकाल पाइएगा, नहीं। अब कहिएगा सर टाइम 1 घंटा, अच्छा एक घंटा टाइम कि 2 घंटा, तो देखो टाइम जो है ना वो आपको 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा नहीं चेक करना है, आपको चेक करना है कि संतोष जब 1 बजे से खाना शुरू किया ना तो वह 1 मिनट में कितना खाया, बस 1 मिनट में जितना खाया वहीं से उसका पूरा रिएक्शन निकल जाएगा। उसी तरह से इसका चेक कर लो कि 1 मिनट में ये कितना खाया, 1 मिनट में जितना खाया वहां से आपको पूरा रिएक्शन का स्पीड पता चल जाएगा। तो देखो ये अगर देखिएगा तो देखो ये क्या हुआ है कि टोटल ये 10 मिनट था, तो 10 मिनट में ये कितना खाया है 50 ग्राम खाया है। तो अगर हम पूछे 1 मिनट में तो 1 मिनट में हो जाएगा 50/10 यानी कि कितना ग्राम 5 ग्राम। 1 मिनट में कितना ग्राम खाया 5 ग्राम। अच्छा ये देख लो, 1 बजे से शुरू किया तो 1 से 2 1 घंटा, 2 से 3 2 घंटा, 3 से 4 3 घंटा, और 4 से 5 4 घंटा 4 घंटा। 4 घंटा का मतलब क्या हो गया, 4 घंटा मतलब 4 आवर का मतलब हो गया कितना 6 × 4 = 24 240 मिनट, और 240 मिनट में कितना खाया है 100 ग्राम खाया है। तो 1 मिनट में निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 100/240, ई 0 से 0 कट गया, ऊपर में आ जाएगा 5/12, 12 चौका 48 यानी कि 0.4 मान लेते हैं, 4 4 मान लेते हैं तो 0.4 ग्राम। तो ये देखो 1 मिनट में ये कितना खाया, ये संतोष जो है वह 1 मिनट में जो चावल खाया है वह 0.4 ग्राम खाया है। ई 1 मिनट में कितना खाया है, ई 1 मिनट में खाया है कितना ग्राम 5 ग्राम। ई देख लो ई 0.4, ई देख लो कितना 5 ग्राम। तो रिएक्शन फास्ट किसमें हुआ है, इसमें हुआ है। रिएक्शन फास्ट किसमें हुआ है, इसमें हुआ है। तो देखो 1 मिनट में प्रति इकाई, 1 मिनट का मतलब हो गया प्रति इकाई, प्रति इकाई नहीं बोल सकते हैं, प्रति से हमारा यूनिट नहीं बोल सकते हैं, तो हमारा यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम में, प्रति टाइम में, यूनिट टाइम में जितना हमारा रिएक्टेंट में, ये क्या है रिएक्टेंट, ये क्या है रिएक्टेंट, इधर वाला क्या है, इधर वाला क्या है प्रोडक्ट है, इधर वाला क्या है हमारा प्रोडक्ट है। तो अगर बताओ ये 100 ग्राम इसको चावल दिए, अच्छा ये खाना शुरू किया, तो खाना खाने के बाद ये चावल बढ़ना शुरू होगा कि घटना शुरू होगा, बोलो ना, बढ़ने लगेगा कि घटने लगेगा। आपको प्लेट में अगर चावल दिया जाए खाने के लिए तो इस खाना जैसे ही स्टार्ट कीजिएगा तो ये चावल चावल की मात्रा अब बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, मतलब रिएक्टेंट घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। अच्छा ये अगर घट रहा है तो क्या इसमें परिवर्तन आया कि नहीं आया, इसमें चेंजिंग आया कि नहीं आया, आया ना, इसमें हमारा चेंजिंग आया। अच्छा बताओ ई तो घटना शुरू हो गया, लेकिन संतोष के पेट में चावल घटने लगेगा कि बढ़ने लगेगा, हाँ बढ़ने लगेगा। तो प्रोडक्ट घट रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मतलब रिएक्टेंट घट रहा है और प्रोडक्ट क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो घट रहा है फिर भी इसमें चेंजिंग आ रहा है, अच्छा बढ़ रहा है फिर भी इसमें क्या आ रहा है चेंजिंग आ रहा है, ये घट रहा है फिर भी इसमें परिवर्तन आ रहा है, ये बढ़ रहा है फिर भी इसमें चेंजिंग आ रहा है। तो यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम में रिएक्टेंट में, ये हो गया रिएक्टेंट, तो यूनिट टाइम में रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में जितना चेंजिंग आएगा ना उसी चेंजिंग को कहा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, उसी को क्या कहा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब कि यूनिट टाइम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन, इमाउंट 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 इसका मात्रा ना होगा, और मात्रा को जो है ना सबसे अच्छा टर्म होता है मात्रा को रिप्रेजेंट करने का, सबसे अच्छा तरीका होता है मात्रा को रिप्रेजेंट करने का सांद्रण, सांद्रण जिसको कहा जाता है कंसंट्रेशन। आप लोग
सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग बहुत किए हैं, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन, चीनी को पानी में मिलाते थे, पानी में चीनी को मिलाते थे तो कंसंट्रेशन कभी ज़्यादा होता था कम होता था, ये सब पढ़े हैं ना हो बिलियन चैप्टर में, सॉल्यूशन चैप्टर में। तो हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट जो है ना, ये जो मात्रा जो है ना, इसको अमाउंट यहाँ पे नहीं कहिएगा, कहिएगा कंसंट्रेशन, क्योंकि केमिस्ट्री में मात्रा को सबसे अच्छा तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का कंसंट्रेशन। सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है, कंसंट्रेशन। तो यूनिट टाइम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जितना चेंजिंग आएगा उसी चेंजिंग को क्या कहा जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। उसी को क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन 4 घंटा की 5 घंटा की यूनिट टाइम, कितना टाइम, यूनिट टाइम। तो द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब कि प्रति टाइम में, इकाई टाइम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट में, अमाउंट कहे तो कंसंट्रेशन में जितना चेंजिंग आएगा, जितना परिवर्तन आएगा, उसी परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत, क्लियर है बात। तो डिफिनीशन क्या दीजिएगा, द चेंज, अच्छा चेंज किस में, मेरे में, आप में, कि इसके मात्रा में, चेंज किस में होगा, हम में, आप में, की मात्रा में। अच्छा इसको मात्रा कहिएगा, अमाउंट कहिएगा कि कंसंट्रेशन, हाँ अमाउंट को केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कंसंट्रेशन, तो इसको क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन। तो द चेंज इन कंसंट्रेशन, अच्छा कंसंट्रेशन किकर किकर चेंज होगा, तो रिएक्टेंट का भी चेंज होगा, प्रोडक्ट का भी चेंज होगा, रिएक्टेंट का भी चेंज होगा, प्रोडक्ट का भी चेंज होगा। तो द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कौन सा, प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत। अच्छा एक लास्ट पॉइंट, अच्छा एक चीज बताइएगा, अच्छा ये जो रिएक्शन जो होगा, क्या रिएक्शन जो होगा वह कभी निगेटिव होगा, निगेटिव, आप कभी होगा ऐसा होगा कि आप कहिएगा सर जो हम जो गाड़ी चलाए हैं वह -10 के स्पीड से चलाए हैं, अरे खूब होगा तो 0 होगा, लेकिन क्या कभी माइनस में स्पीड होगा, हो नहीं ना। तो रिएक्शन कभी भी क्या निगेटिव होगा, नहीं, रिएक्शन हमेशा जो होगा वह क्या होगा, पॉजिटिव होगा, रिएक्शन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वह हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। रेट ऑफ रिएक्शन किसको कहेंगे, 1 घंटा में परिवर्तन की, 2 घंटा में, की यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम में। अच्छा किसमें परिवर्तन आएगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जितना चेंजिंग आएगा उसी को क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। तो लिखिएगा द चेंज इन, द चेंज इन, द चेंज इन कंसंट द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, the change in concentration of, the change in concentration of, the change in concentration of reactant, the change in concentration of reactant, reactant or reactant, the change in concentration of reactant or product, reactant or product in unit time, reactant or product in unit time, reactant or product in unit time, unit time, unit time is called rate of reaction, is called, is called rate of reaction, is called rate of reaction। अगला पॉइंट करके लिखिएगा, अगला पॉइंट करके लिखिएगा, अगला पॉइंट नहीं, ये दोनों रुक जाओ अभी। अगला पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, रेट ऑफ रिएक्शन, rate of reaction is always, rate of reaction is always, rate of reaction is always positive,
रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई दिक्कत नहीं, रुक जा रुक जा, आगे वाला को पहले समझा देते हैं उसके बाद लिखना। रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, अरे इसमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। चलो अगला अगला जो बात बताते हैं उसको थोड़ा सा समझना। तो अगला जो बात बताते हैं उसको समझना थोड़ा सा। अच्छा देखो तो, किसी भी रिएक्शन को हम लोग किससे डिनोट, हल्ला नहीं करना रे पीछे। अच्छा बताओ, किसी भी रिएक्शन को किससे डिनोट करते हैं, रिएक्टेंट, सॉरी एरो से। किसी भी रिएक्शन को किससे डिनोट करेंगे, एरो से, एरो से। अच्छा एरो के पहले रिएक्टेंट, एरो के पहले रिएक्टेंट, एरो के पहले रिएक्टेंट, एरो के बाद प्रोडक्ट, एरो के बाद प्रोडक्ट। अच्छा चलो हम क्या कर लिए कि अभी लिए हैं गेहूं को। अच्छा गेहूं को जब मशीन में डालेंगे तो गेहूं बढ़ना शुरू होगा कि घटना शुरू होगा, हाँ ये गेहूं हमेरा हमारा क्या होगा, घटने लगेगा। मतलब रिएक्टेंट घटेगा कि बढ़ेगा, हाँ रिएक्टेंट क्या होगा, घटेगा। रिएक्टेंट हमारा क्या होगा, घटेगा। रिएक्टेंट क्या होगा, घटेगा। अच्छा इधर जो आटा बनेगा वो आटा घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा। इधर आटा क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब प्रोडक्ट हमेशा इंक्रीज करता है, प्रोडक्ट हमेशा क्या करता है, इंक्रीज। और हमारा रिएक्टेंट हमेशा क्या करता है, डिक्रीज। रिएक्टेंट क्या होगा, घटेगा, प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखो रिएक्टेंट हमेशा घटता है ना, तो जब भी आप रिएक्टेंट से निकालिएगा स्पीड, अगर आप रिएक्टेंट से अगर स्पीड निकालिएगा ना तो ये हमेशा घटता है, इसलिए इसके फार्मूला में लगाइएगा निगेटिव। इसलिए इसके फार्मूला में क्या लगाइएगा, निगेटिव। यहाँ देखो रिएक्टेंट हमेशा क्या होता है, घटता है, तो इसके फार्मूला में हम लोग क्या लगाएंगे, निगेटिव चार्ज लगाएंगे। अच्छा प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट घटता है कि बढ़ता है, हाँ प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। तो बढ़ता है तो इसके फार्मूला में क्या लगाएंगे, पॉजिटिव। तो दो बात याद रखिएगा कि रिएक्टेंट हमेशा घटता है, रिएक्टेंट हमेशा घटेगा, घटेगा तो इसके फार्मूला में लगेगा निगेटिव। जब भी रिएक्टेंट से आप स्पीड निकालिएगा तो उसके फार्मूला में निगेटिव चार्ज लगा के निकालेंगे। अब प्रोडक्ट से जब भी स्पीड निकालेंगे तो इसके फार्मूला में कौन सा चीज लगाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। तो यही अगला पॉइंट में लिख दिया गया है, क्या लिखा हुआ है, एज रिएक्शन प्रोसीड। जब रिएक्शन हम लोग प्रोसीड करेंगे, रिएक्शन को जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तब रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ड्यू टू विच, जिसके कारण से रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के टर्म में ये हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। जबकि वही हमारा वाइल रिएक्शन प्रोसीड देन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज, जबकि प्रोडक्ट के केस में क्या होगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा। अब प्रोडक्ट बढ़ेगा तो ड्यू टू विच रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बिकम्स पॉजिटिव हो जाएगा। तो रिएक्टेंट हमेशा घटेगा, इसलिए उसके फार्मूला में क्या लगेगा, निगेटिव चार्ज लगेगा। और प्रोडक्ट हमेशा बढ़ेगा, इसलिए उसके फार्मूला में क्या लगेगा, पॉजिटिव चार्ज लगेगा। तो बस ये दो कहानी था, दोनों बातों को ध्यान में रखना है कि रिएक्टेंट के केस में निगेटिव और प्रोडक्ट के केस में पॉजिटिव। कोई दिक्कत, चलो उतार लेना तो, हाँ पूरा। क्या जी हुआ, मैं तेरा, अच्छा मैं तेरा हूँ, तो ज्यादा तेरा मेरा मत कर। मैं तेरा हूँ और तू मेरा है, ज्यादा मत कर। हो गया सबका।
रिएक्टेंट के केस में हमेशा क्या होगा, निगेटिव, और प्रोडक्ट के केस में क्या होगा, पॉजिटिव। रिएक्टेंट के केस में निगेटिव, प्रोडक्ट के केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कोई दिक्कत? अरे यार तोर पार्टनर नहीं आयल है कोई? हाँ क्या जी? जबकि हो गया सबका। चलो अगला अब फॉर्मूला बताते हैं, गौर करना। अच्छा बताओ तो रिएक्टेंट घटेगा कि बढ़ेगा? हाँ रिएक्टेंट हमेशा घटेगा, रिएक्टेंट हमेशा घटेगा। अच्छा प्रोडक्ट हमेरा हमेशा घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। प्रोडक्ट कभी घट नहीं सकता है, प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब भी आप रिएक्टेंट से स्पीड निकालिएगा ना, रिएक्टेंट से स्पीड, तो रिएक्टेंट से जब स्पीड निकालिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, उसमें निगेटिव चार्ज लगा के निकालिएगा, क्योंकि रिएक्टेंट घटता है। अब प्रोडक्ट से जब भी, और जब भी प्रोडक्ट से निकालिएगा तो प्रोडक्ट हमेशा बढ़ता है, इसलिए उसमें उसमें कौन सा साइन लगाएंगे, पॉजिटिव साइन लगाएंगे। कोई दिक्कत? क्लियर है बात? अब चलो इस चीज को बताते, हटा दे। अच्छा देखो तो ये लिखा हुआ है, इसी पे समझा दे कि हम लिख के बता दे, लिख के समझा दे। चलो लिख के समझा देते हैं, तो बता, गौर करना, देखना। देखो, अरे बोलना नहीं, देखना यहाँ पे। पहला, अच्छा देखो तो यहाँ पे रेट बराबर, देखना रे, समझना अच्छा से। रेट बराबर, अच्छा रेट बराबर देख लो, रेट बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन, अरे पीछे से बहुत आवाज आ रहा है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा बताओ उसमें क्या सिर्फ रिएक्टेंट से स्पीड निकलेगा? नहीं, उसमें आपको क्या चीज पता करना पड़ेगा, तो उसमें आपको पता करना पड़ेगा कि टाइम हमारा कितना लगा, उसमें आपको पता करना पड़ेगा कि टाइम जो है वह टाइम हमारा कितना लगा। तो नीचे में क्या हो जाएगा, टाइम, नीचे में क्या हो जाएगा, टाइम। अच्छा बताओ रिएक्टेंट है, तो जब भी इसका रेट निकालेंगे तो सीधे किस में, माइनस चार्ज लगा के, माइनस लगा के, कौन सा चार्ज साइन लगा के, माइनस। किसी को कोई दिक्कत तो बोलो, अरे किसी को कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो अगला देखो, अगर हमको रेट निकालना पड़ेगा, और रेट निकालना है किसमें, चेंज इन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ किस में, प्रोडक्ट में, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर प्रोडक्ट में निकालना होगा तो प्रोडक्ट में निकालेंगे तो क्या होगा, निगेटिव की पॉजिटिव, हाँ प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और नीचे में क्या होगा, टाइम, नीचे में क्या होगा, टाइम। तो ये हमारा ना, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट से। आपके क्वेश्चन में क्या करेगा ना, स्पीड कहेगा निकालने के लिए, कभी रिएक्टेंट से, कभी कहेगा प्रोडक्ट से। तो रिएक्टेंट से कहेगा तो रिएक्टेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट से कहेगा तो प्रोडक्ट वाला लगाएंगे। कोई दिक्कत? अभी रुक जाओ, उतारो नहीं, पहले समझ लो उसके बाद उतारना। अब देखना आगे जो बता रहे हैं उसको थोड़ा सा समझना जी, इस सर इधर। अब देखो यहाँ, देखना यहाँ यहाँ यहाँ। अच्छा ये देखो ना, ये जो चेंज है ना, ये चेंज, ये जो आप चेंज देख रहे हैं, इस चेंज को, इस चेंज को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा से। चेंज को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। चेंज को किससे, डेल्टा से। नहीं मानेगा, नहीं मुंह बंद रहता है, तो दोनों के उस समय से देख रहे हैं हम। पूछा है तो नहीं बताएंगे। चेंज को किससे डिनोट करते हैं, तो चेंज को डिनोट करते हैं हम किससे, डेल्टा से करते हैं। अच्छा ये जो कंसंट्रेशन है ना, तो कंसंट्रेशन जो है, इस कंसंट्रेशन के जगह पे जो हम लोग जो लिखेंगे, कंसंट्रेशन जो है, इस कंसंट्रेशन को डिनोट करते हैं बड़ा ब्रैकेट से।
चेंज को डिनोट करेंगे किससे? डेल्टा से। कंसंट्रेशन को किससे डिनोट करेंगे? बड़ा ब्रैकेट से। तो अब यहाँ से देखना, यहाँ से हमारा रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गौर करना। रेट का जो हमारा नया फॉर्मूला जो आएगा सो क्या आएगा? तो रेट बराबर, अच्छा रिएक्टेंट के निकालेंगे तो इस फॉर्मूला में क्या लगाएंगे? माइनस साइन, माइनस लगा दिए। अच्छा चेंज के जगह पे क्या लिखिएगा? चेंज के जगह पे डेल्टा, चेंज के जगह पे डेल्टा, चेंज के जगह पे डेल्टा, तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा। चेंज के जगह पे हो गया डेल्टा। कंसंट्रेशन के जगह पे कौन सा? बड़ा ब्रैकेट, तो बड़ा ब्रैकेट। और ये कंसंट्रेशन किसका है? रिएक्टेंट का, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या चीज? रिएक्टेंट। अब बटा में क्या हो जाएगा? टाइम। अच्छा बताओ, अगर प्लेट में खाना दिए तो क्या एक ही बार में सब खाना खा जाएगा कि कुछ टाइम लगेगा? अच्छा टाइम लगेगा तो कुछ ना कुछ तो टाइमिंग में भी चेंजिंग आएगा, तो आप इसमें आप डेल्टा लगा भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत? इसी को शॉर्ट में हम लोग लिख देंगे क्या चीज? निगेटिव साइन लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और उसमें लगा हमारा टाइम, कोई दिक्कत? तो जो फॉर्मूला इतना बड़ा था वह उसी को शॉर्ट करके लिख दिया गया है। वही अगर चलेंगे हम लोग फिर से किसके लिए? अगर चलेंगे प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोडक्ट के लिए क्या फॉर्मूला आएगा? तो रेट बराबर, अच्छा इसमें निगेटिव की पॉजिटिव? हाँ पॉजिटिव। प्रोडक्ट में कौन सा? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा चेंज, चेंज के जगह पे डेल्टा। अच्छा कंसंट्रेशन के जगह पे बड़ा ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या होगा? प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। और नीचे में हो जाएगा हमारा चेंज इन टाइम, नीचे में क्या होगा? चेंज इन टाइम। इसी को शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और उसमें लगा हमारा क्या होगा? टाइम, टाइम। तो यहां से आपके लिए क्या आ गया कि दो फार्मूला हमारे लिए आ गया। एक फार्मूला हमारा हो गया ई वाला फार्मूला आ गया, और एक फार्मूला जो आ गया सो हमारा ई वाला आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ बोलो। आ एक बार और समझा दे, देखो। अच्छा स्पीड जो निकलेगा, तो स्पीड निकलेगा तो क्या सिर्फ आप रिएक्टेंट को देख के या प्रोडक्ट को देख के बता पाइएगा? नहीं बता पाइएगा, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि टाइम कितना लगा है। तो वही रिएक्टेंट को निकालना है, अगर रिएक्टेंट से निकालना है तो रिएक्टेंट के केस में साइन लगाएंगे निगेटिव का, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट उसमें लगा टाइम। अच्छा नीचे में क्या हो जाएगा? रेट बराबर, प्रोडक्ट से रहेगा तो प्रोडक्ट बढ़ता है तो इसलिए इसमें लगाएंगे प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट उसमें लगा टाइम। अच्छा चेंज को डिनोट करते हैं डेल्टा से, चेंज को किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा से, डेल्टा से। कंसंट्रेशन को डिनोट करते हैं बड़ा ब्रैकेट से, कंसंट्रेशन को किससे? बड़ा ब्रैकेट से, कंसंट्रेशन को बड़ा ब्रैकेट से। अब इसी फार्मूला को थोड़ा सा समेट के लिखते हैं, तो रेट जैसे था लिख दिए, माइनस साइन था तो माइनस लिख दिए। अच्छा चेंज के जगह पे कितना? डेल्टा, कंसंट्रेशन के जगह पे बड़ा ब्रैकेट, ई कंसंट्रेशन के कर होगा रिएक्टेंट का तो रिएक्टेंट, उसमें लगा टाइम। इसी को शॉर्ट में लिख दिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट उसमें लगा टाइम। उसी तरह से हो गया प्रोडक्ट के लिए प्लस, हाँ अमाउंट, अमाउंट को, हाँ ई रिएक्टेंट का अमाउंट होगा, इसमें किसका अमाउंट होगा? प्रोडक्ट का होगा, इसमें प्रोडक्ट का होगा। कोई दिक्कत? क्लियर है बात? चलो उतार लो। क्या हुआ तेरा वादा, एक कसम इरादा। अरे किसी को दिक्कत नहीं ना? समझ में आया? अब ये आदत हो गया माइक का, बिना माइक के अजीब लग रहा है, और अब बिना माइक के हमारा आवाज से ज्यादा तो सब आवाज सुनाई दे रहा है। कहाँ से? दूर से बोलते हैं ना, तेज आवाज कर देते हैं। नहीं भेजे हैं, भेज देते हैं कंप्यूटर।
अच्छा आज भेज देते, आज भेज देते। फिर आके 4 बजे ऐड कर देना। अब पापा से बात करवाना तब ऐड करेंगे। हो गया। अच्छा बताओ, यहाँ देखना तो कुछ पूछ लेते हैं जो लोग से हो गया। खड़ा होना तो साक्षी, साक्षी खड़ा होना। अच्छा बताओ, अगर हमको निकालना है स्पीड, स्पीड स्पीड स्पीड। अच्छा स्पीड निकालना है, यहाँ देख लो आपको देगा क्या, ऐसे रिएक्शन दे देगा जैसे कि आपको रिएक्शन दे दिया हमारा क्या चीज, H2+ दे दिया, O2 को रिएक्शन कराते हैं तो H2O बनता है, ठीक है। अब कहेगा कि रिएक्टेंट, आपको कहेगा कि रिएक्टेंट से स्पीड बताइए या नहीं तो कहेगा प्रोडक्ट से बताइए, देगा यही दोनों। अच्छा अगर रिएक्टेंट से कहेगा, तो रिएक्टेंट से कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टेंट से कहेगा तो रेट बराबर क्या फॉर्मूला लगाएंगे बोलो तो, रेट बराबर क्या चीज, रेट बराबर रिएक्टेंट है तो सबसे पहले माइनस की प्लस, हाँ माइनस, उसके बाद क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट ईबी है ईबी है तो दोनों में किसी ना किसी का वैल्यू जरूर देगा, तो जिसका वैल्यू देगा उस वैल्यू को रखेंगे यहाँ पे, और नीचे में जो टाइम देगा उस टाइम को रखेंगे यहाँ पे, सॉल्व करेंगे जो आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, रेट कहलाएगा। समझ में बात आया। अच्छा प्रोडक्ट से कहेगा तो प्लस की माइनस, हाँ प्रोडक्ट से कहेगा तो प्लस प्लस, इसमें थोड़ा और कुछ ऐड करेंगे, क्या करेंगे सो अभी हम बताएंगे, चलो बैठो। हाँ हो गया, ऑक्सीजनों का यूज करते हैं दोनों का। अरे इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, अगला हेडिंग डालो तो। अभी बच्चा ला 2 मिनट, बट 2 मिनट पहले छोड़ रहे हैं तो याद रखिएगा, सूद ब्याज लगा के, हाँ याद रखिएगा। अभी 2 मिनट बच्चल है, चलो उतार के रहने दो। ये सब क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, क्वेश्चन कल करेंगे। हाँ देख लो कैसे ध्यान लगाऊं मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में तुम्हारे ख्यालों में अक्सर व्यस्त रहता हूँ। चलो उतार के रहने दो। हाँ हाँ नहीं 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 नहीं। चलो उतार के रहने देना।